देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे बात डोईवाला की करेंगे। सबसे पहले जहां सीएम त्रिवेंद्र ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सीएम ने सभी विकास योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। विकास कार्यों में किसी तरह की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। सभी के सहयोग से विकास कार्यों को कराया जा रहा है। त्रिवेंद्र रावत ने इस दौरान कहा, सरकार सत्य मार्ग पर चल रही है। कुछ भ्रष्टाचारी और माफिया तंत्र सीएम को निशाना बना रहे हैं, सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को इस पवित्र धरती पर घुसने नहीं दिया जाएगा। सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर लगातार चलती रहेगी। राज्य सरकार ने धारचूला मुनस्यारी क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को बिना पुनर्वासित किए सीएम त्रिवेंद्र रावत ने निरीक्षण किया। विकास कार्यों का निरीक्षण के बाद सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। विकास योजनाओं को पूरा करने के निर्देश इस दौरान में दिए। विकास कार्यों में किसी तरह की कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए और उस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि करप्शन के खिलाफ जो हमने पहले दिन जो अपना संकल्प व्यक्त किया था, उस संकल्प पर हम जिस दिन तक इस कुर्सी पर रहेंगे उसी तरह से, उसी ऊर्जा के साथ, उसी जोश के साथ, उसी भाव के साथ डटे रहेंगे। तमाम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, माफिया हैं, वो घेरना चाहते हैं मुख्यमंत्री को। तमाम पहले मुख्यमंत्रियों के साथ भी उन्होंने ऐसा किया है। उनको बिल्कुल भी इस राज्य में जगह नहीं दी जाएगी, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। आज वो अपना किसी तरह से चाहते हैं कि सरकार को किसी तरह से ब्लैकमेल किया जाए, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। सरकार सत्य के मार्ग पर चल रही है और सत्य के मार्ग पर। महेंद्र चौहान है मेरे सहयोगी। महेंद्र, डोईवाला में पहुंचकर विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया, साथ साथ सख्त हिदायत भी दी हैं। जी बिल्कुल, आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी विधानसभा में जितने भी तमाम निर्माण कार्य चल रहे थे उन निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। साथ ही कार्यकर्ताओं से उनकी समस्याओं के बारे में फीडबैक लिया और जो समाधान वहां हो सकता था अधिकारियों को उसके निर्देश दिए गए हैं। दूसरा, जो इस समय प्रदेश में अस्थिरता बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है उस पर भी सीएम अड़िग दिखे। उन्होंने कहा ये सत्य पर चलने वाली सरकार एक ईमानदार सरकार है और जो लोग भी इसको ठेस पहुंचाने के लिए या इसको परेशान करने के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे और सरकार एक ईमानदार तरीके से चलाई जाएगी। जी, इसके अलावा कोई और खास बात? इसके अलावा मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विधानसभा में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उन्हें समय से पूरा कर लिया जाए, जिससे कि आम जनता को जल्द से जल्द राहत मिल सके। जी, बहुत ही शुक्रिया। गोरखा समाज के लोगों ने सीएम के साथ मनाया दशहरा। सीएम त्रिवेंद्र को जौ, दही और चावल का टीका लगाकर दशहरा मनाया। शरद पूर्णिमा के मौके पर गोरखा समाज ने दशहरा मनाया। गोरखा समाज 5 दिन तक दशहरा का पर्व मनाता है। सीएम ने गोरखा समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी इस मौके पर और सभी के जीवन में उमंग और खुशियां ये त्योहार लेकर आए, ऐसी कामना की। उन्होंने कहा, त्योहार हमारे जीवन में सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक होते हैं। त्योहार हमारे जीवन में सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक होते हैं। गोरखा समाज के लोगों ने सीएम के साथ दशहरा मनाया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक हरीश धामी भी मौजूद रहे। हरीश रावत ने आपदा प्रभावितों के कैंप बंद न करने की मांग की। हरीश रावत ने राज्य सरकार पर उपेक्षा के आरोप भी लगाए। पिथौरागढ़ में आई आपदा से पूरे गांव चपेट में आ गए थे। हरीश रावत ने कहा, मैंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया। पिथौरागढ़ में भयंकर आपदा आई है, गांव आपदाओं में बह चुके हैं। प्रभावितों को वापस गांव जाने के लिए अब सरकार ने आदेश किए हैं। सरकार गांव लौटने के आदेश को तत्काल वापस ले। डबल इंजन सरकार के लिए गांव का विस्थापन करना बड़ी चुनौती है। खतरे की जद में खड़े गांव का विस्थापन करना एक बड़ी चुनौती है।
राज्य सरकार ने धारचूला मुनस्यारी क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को बिना पुनर्वासित किए, बिना उनके जीवन को सुरक्षित किए राहत कैंपों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। आज के दिन से वो कैंप बंद होने शुरू करने की बात कही गई है। एक तो जब तक उनका पुनर्वास नहीं होता है, हमारी मांग है कि इन राहत कैंपों को बंद न किया जाए और जो मुआवजे की राशि है वो पूरी दी जाए और धारचूला शहर को, टाउनशिप को बचाने के लिए एक अलग से कार्य योजना बनाई जाए ताकि ग्वाल गांव के संभावित भूस्खलन और बाढ़ कटाव से खाली के धारचूला को बचाया जा सके। और हमारा ये भी राज्य सरकार से मांग है कि जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, पेयजल योजनाएं खराब पड़ी हैं, बिजली की योजनाएं खराब पड़ी हैं, उनको फिर से जो है पुनर्निर्माण उनका किया जाए। नैनीताल दौरे पर है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल को राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यपाल 7 नवंबर तक नैनीताल राजभवन में ही प्रवास पर रहेंगी। राज्यपाल ने कहा नैनीताल का मौसम काफी सुहावना है, लॉकडाउन के चलते नैनीताल नहीं आ पाई थी। थोड़ी सी राहत है कोरोना के कारण, तो एक बार कुमायूं मंडल का दौरा किया जाए, यहाँ के आमजन कैसे रह रहे हैं, कोई उन्हें कष्ट तो नहीं है, कोई हमारे प्रशासन की तरफ से कोई उनको सहयोग मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ऐसी सारी बातें सोच के मैं यहाँ आई हूँ और 1 हफ्ते रहने वाली हूँ। सबसे मिलूँगी, बात करूँगी और जो भी होगा उनके लिए कल बैठूंगी। अपने जो भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, कल उनके संग मेरी 11 बजे मीटिंग रहेगी, तो उसमें उनसे पूछूंगी उन्होंने क्या किया। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 349 नए मामले। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हुई है। उत्तराखंड में ही कोरोना के संक्रमितों की संख्या 61,915 हो चुकी है बढ़कर और वायरस के एक्टिव केस है 3,634। उत्तराखंड में अब तक 56,771 मरीज हुए हैं ठीक। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 1,011 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में 1,011 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में ही 349 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 61,915। फ़हीम तन्हा है हमारे साथ। फ़हीम, कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो क्या उत्तराखंड में अब कोरोना के मामलों पे लगाम लग पा रही है, कमी आ रही है? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड कोरोना पर नियंत्रण के मामले में बहुत राहत देने वाली तस्वीर है उत्तराखंड की। और जिस तरह से देख रहे हैं कि जो मौत का आंकड़ा है वो भी कम हो रहा है। कल पिछले 24 घंटे में तो हमने देखा कि एक भी मौत नहीं हुई थी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की, किसी मरीज की। और जो एक्टिव मरीज है कोरोना के पूजा, वो भी बहुत कम है और रिकवरी रेट 90% की तरफ को बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ा साइन है कोरोना पर नियंत्रण को लेकर के। और जिस तरीके के मानकों को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खुद निर्देश पर चले हम राज्य में, तो ये बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं सामने, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल और भी है, अभी जो केसेस आ भी रहे हैं पॉजिटिव, तो मुझे लगता है कि वो लोगों की अवेयरनेस के प्रति लापरवाही या
कोरोना के प्रति लापरवाही वाला व्यवहार करने के कारण हो सकते हैं, क्योंकि अभी मास्क को लेकर के लोगों ने बहुत लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। लोग एक दूसरे के नजदीक आकर के बात कर रहे हैं, एक पीछे भी खिसकता है तो दूसरा आगे आना शुरू कर देता है। मास्क को ठोड़ी पे लटका रखा है, कान पे लटका रखा है, कोई दूसरा टोकता है तो उस पर एक दो लोग ऐसे भी केसेस सामने आते हैं कि बुरा मान जाते हैं। तो अभी थोड़ी सी लापरवाही है जो ये केसेस आ भी रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इन लापरवाहियों को खत्म कर दिया जाए तो कोरोना के इतने पॉजिटिव केस आना भी बंद हो जाएंगे। बहुत जल्दी ही पूर्ण नियंत्रण की तरफ उत्तराखंड बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा अवेयरनेस जो लोगों में इसके प्रति और थोड़ी जो अवेयरनेस रहती है उसको आगे भी गंभीर रूप से अपनाने की जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया। और देहरादून में कांग्रेस ने 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के शहादत दिवस के मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरे प्रदेश में किसान अधिकार दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कल सुबह 11 बजे गांधी पार्क में किसान अधिकार दिवस मनाया जाएगा। 10:30 बजे कांग्रेस भवन में भी स्वर्गवासी इंदिरा गांधी और स्वर्गवासी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद गांधी पार्क में ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गदरपुर में पुलिस ने एटीएम बदलकर फ्रॉड करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 2 अन्य आरोपी भी अब भी फरार हैं। थाना अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने बताया कि पिछले कुछ समय से कई शिकायतें आ चुकी थी, लेकिन एटीएम के अंदर लोगों को बातों बातों में उलझाकर एटीएम उनका जो बदलने का काम क्या कर रहे थे उनको पकड़ना काफी मुश्किलों भरा था। उनके अकाउंट से पैसे ये लोग निकाला करते थे, उनका ही कार्ड एक्सचेंज करके। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गाजियाबाद के लोनी का है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है और जेल भेज दिया है। उस मामला दर्ज कर एक तहरीर दी गई थी कि जब वो एटीएम मशीन पर अपना पैसा निकालने के लिए गए तो उनसे चालबाजी से उनका एटीएम चेंज कर लिया गया और एटीएम चेंज करने के उपरांत उस एटीएम से अन्य एटीएम से पैसा निकाला गया और साथ ही साथ उस एटीएम से पेट्रोल पंप पर जाकर स्वैप कराकर कुछ पैसा निकाला गया। तो इस आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति गोविंद पुत्र विनोद कुमार जो लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है। अन्य 2 अभियुक्तों की तलाश जारी है। मामला यह है कि वन विभाग द्वारा इसमें एक तहरीर दी गई है। ये थाना गदरपुर पर 6 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें जांच प्रचलित है और जिनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई। बाजपुर में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों को पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं। चोरों ने पुलिस की ओर से सीज किए गए डंपर को चोरी कर लिया। मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक एएसपी राजेश भट्ट ने अवैध खनन से भरे डंपर को सीज किया था। एएसपी द्वारा सीज किए गए एक डंपर को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। सीओ दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि सीज किए गए डंपर चौकी से 200 मीटर की दूरी पर खड़े थे, जिसमें एक डंपर को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। पुलिस की ओर से इलाके में लगातार दबिशें दी जा रही हैं और चोरों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यह दावा भी किया जा रहा है। दिनों पहले कुछ डंपर सीज करे गए थे जो कि अवैध खनन में चल रहे थे। 8 डंपर सीज किए गए थे, जिसमें से एक डंपर चौकी से किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया था। तो जब ये चीज़ पता लगी तो इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिनों पहले 31 अक्टूबर को हैलोवीन के दिन आसमान में पहली बार ब्लू मून नजर आने वाला है। इस खास पल के लोग साक्षी बनने वाले हैं। कोरोना संकट ने 2020 में पूरी दुनिया को बुरा दौर दिखाया, लेकिन 31 अक्टूबर को होने जा रही खगोलीय घटना लोगों को एक सुखद अनुभव दे सकती है। वैज्ञानिक शशि भूषण पांडे कहते हैं 31 अक्टूबर को भारत के लोग भी आसमान में नजारा देखेंगे। दुनिया भर के लोगों को 31 अक्टूबर को ब्लू मून देखने का मौका मिलेगा। इसे लेकर एस्ट्रोलॉजर्स और साइंटिस्ट सहित अंतरिक्ष से जुड़े सभी लोगों में खासा उत्साह है। ऐसा नजारा सालों बाद लोगों को देखने को मिलेगा। 2020 के बाद लोगों को ब्लू मून 2039 में देखने को मिलेगा। को पड़ने वाले फुल मून को, जिसको कि ब्लू मून्स भी कहा जा रहा है, इसको हम हंटर्स मून भी कहते हैं, क्योंकि इस महीने में ये 2 बार पड़ने के पीछे ये कारण हो रहा है कि 1 अक्टूबर को भी ब्लू मून यानी फुल मून की घटना हुई थी और जो कि 29.5 दिन, लगभग 29.5 दिन के पश्चात
फुल मून की घटना दोबारा होती है, इसलिए 1 अक्टूबर के पश्चात दिनांक 31 अक्टूबर की भी फुल मून की घटना इस महीने होने जा रही है। और इस महीने में 2 बार पड़ने का कारण ये है कि 29.5 दिन का जो मून का फुल मून होने का जो लगभग समय है वो इस महीने में 2 बार पड़ रहा है। इसके नाते ये घटना महत्वपूर्ण हो जाती है और ये अक्टूबर 2020 के महीने में 2 बार पड़ रही। गदरपुर के दिलीप नगर में एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवती बीएड की अंतिम वर्षा की छात्रा थी और कुछ समय से डिप्रेशन में थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा बताया गया है कि गदरपुर अस्पताल में 108 के जरिए युवती को लाया गया था। युवती की आंखों में खून के धब्बे हैं, गले पर निशान। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये फांसी का ही मामला लग रहा है। 108 के द्वारा लाया गया है। महिला है, 28 साल की महिला है। नाम वगैरह अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पुलिस इन्फॉर्मेशन हुआ है, पुलिस बताएगी आपको। और प्रथम दृष्टया फांसी का ही लग रहा है। गले में फांसी के निशान मौजूद हैं, आंखों में भी खून के थक्के जमे हुए हैं जो आपको मैंने दिखा दिया है। जोशीमठ में जल्द उत्तराखंड का पहला वेद विद्यालय खुलेगा, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विद्यालय खोलने के लिए संस्कृत शिक्षा के सचिव विनोद कुमार रतूड़ी के निर्देशन में एक टीम का गठन हुआ है। टीम ने वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया और जल्द ही इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, ये कहा है। जिसके बाद शासन स्तर से स्वीकृत मिलने के बाद वेद विषय का संचालन शुरू हो जाएगा। टीम को गठित किया गया। हमारी टीम की चेयरमैन अपर सचिव विद्यालय शिक्षा सुश्री रवनीत सीमा जी हैं। मैं सदस्य सचिव के रूप में टीम में हूं और हमारी टीम में वित्त विभाग से शासन से अनुसचिव श्री अंसारी साहब हैं, विश्वविद्यालय के कुल सचिव अवस्थी साहब हैं। हमने यहाँ जोशीमठ में वेद वेदांग विद्यालय के परिसर में वेद विद्यालय के खोलने के लिए जो एक नवाचार होगा, आदरणीय सचिव महोदय के निर्देश पर निरीक्षण किया, जमीन का निरीक्षण किया, विद्यालय भवन का निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया विद्यालय संचालन करने के लिए प्रधानाचार्य जो मैदुली साहब हैं, उन्होंने बताया कि हमारे पास 28 कमरे हैं, उनमें से 14 कमरे हम वेद विद्यालय के लिए दे सकते हैं। ज़मीन हमारे पास पर्याप्त है। जो ज़मीन दिखाई गई उसका भी निरीक्षण सचिव महोदया के निर्देशन में किया गया है। एक टीम को लक्सर में प्रेमी जोड़े ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसमें प्रेमिका की मौत हो गई और प्रेमी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुआ। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग था और दोनों ही शादी करना चाहते थे, लेकिन घरवाले मान नहीं रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही नायब मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रविंद्र सिंह नेगी अस्पताल पहुंचे। प्रेमी युवक के बयान भी दर्ज किए हैं। तो ये 2 इमरजेंसी आई थी एम्बुलेंस के माध्यम से। ये पेशेंट जैसे हम नीचे आए, स्टाफ ने हमें फ़ोन किया, पता लगा कि दोनों सल्फास खाया हुआ है और लड़की तो मरती आई थी हमारे पास। लड़के की अभी हालत गंभीर है और हमने चौकी में सूचना साथ के साथ दे दी थी। लड़के की हालत गंभीर है, ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसा भी होगा करेंगे आगे के लिए। तो ये उत्तराखंड की रुड़की पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 50 लाख रुपए के चोरी हुए लैपटॉप के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने चोरों के पास से एक कार के साथ साथ चोरी किए गए 40 लैपटॉप भी बरामद किए हैं। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। वहीं 3 आरोपियों की तलाश अभी जारी है। आरोपियों ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन पर काफी कर्जा हुआ था, जिसके चलते वो काफी परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया। टीम गठित करके जांच किया तो इसमें पता चला कि जिस गाड़ी ने माल लेके आया उसके पीछे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में आके उसमें सारे सामान शिफ्ट करके चोरी करके लेके चले गए। इसमें 5 लोग सम्मिलित थे। इसमें 2 लोगों का जो हमने गिरफ्तार कर लिया, एक मास्टरमाइंड जितेंद्र है और एक संगीत तोमर है, जिसमें ये पीछे का स्विफ्ट डिजायर गाड़ी चला कर लेके आया था। और एक मास्टरमाइंड राजीव राज, वो जो है अभी वांछित है और बाकी 2 लोग भी इसमें हमें वांछित किया। जो इसका मास्टरमाइंड था वो सुबोध, उसको मैं 1-1.5 महीने से जानता था, ठीक है सर। और वो तो उसने बोलता कि रुड़की में कुछ माल जो लेके आना है तो एक टैक्सी कर दे, तो मैंने दोस्त की टैक्सी करी। ऐसा कोई रोल नहीं। जो इसका मास्टरमाइंड। हरिद्वार के लक्सर में महाकाली मंदिर की 4 दीवारी के निर्माण को लेकर 2 संप्रदायों में जमकर मारपीट हो गई।
बताया जा रहा है कि मंदिर की 4 दीवारी के निर्माण में जुटे लोगों पर कुछ लोगों ने लाठियों, डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एएसपी राजन सिंह और कोतवाल हेमेंद्र सिंह नेगी भारी पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाला और कई लोगों को हिरासत में भी लिया। कि बाड़ी टिप गांव में कुछ मुस्लिम दबंगों द्वारा मंदिर का कार्य रुकवा दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत काम किया है और हिंदू लोगों पर हमला किया गया है। जो कार्य कर रहे थे उनको गंभीर चोटें आई हैं, जिनको जिला अस्पताल भिजवाया गया है। अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जब तक मंदिर का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हम यहीं पर रहेंगे। कि बाड़ी टिप गाँव में कुछ उत्तराखंड के पौड़ी में थलीसैंण पुलिस ने कोरोना महामारी से बचने के लिए अनोखी पहल की है। एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी ने चल रहे शादी समारोह में आम जनमानस को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया था। इसी के चलते थाना थलीसैंण पुलिस टीम ने एक शादी समारोह में पहुंचकर कोरोना से बचाव के दृष्टिगत मास्क पहनने को लेकर लोगों को अवेयर किया और शादी में मौजूद लोगों को मास्क भी बांटे। बाजपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। पता पूछने के बहाने महिला से छीनी सोने की चैन। बाइक सवार 2 युवकों ने घटना को दिया अंजाम। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। महिला जो कि आलापुर एरिया में जा रही थी, एक व्यक्ति द्वारा उनकी चेन खींची गई है। तो ये पूरी घटनाएं सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। व्यक्तियों को तस्दीक करा जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक वृद्ध महिला जो कि आलापुर एरिया। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं टिहरी और उत्तरकाशी का हर 20 दिन बाद दौरा करता हूं। उन्होंने कहा करीब 15 करोड़ रुपए स्वरोजगार के लिए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार से प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 2010 के औसत में हम सबको स्वरोजगार देना चाहते हैं। स्वरोजगार योजना में हमने 16 योजना भी लागू की है। प्रभारी मंत्रियों को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे रखे हैं कि वो सभी प्रभारी जिलों में जाएंगे और मैं तो लगातार जो है, चाहे टिहरी जिला हो चाहे उत्तरकाशी जिला हो, लगातार हर 15-20 दिन में दौरा करता हूँ। आज पहले कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, फिर जनप्रतिनिधियों की बैठक होगी, फिर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक रखी गई है और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको सबको मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो प्रभारी जिलों में जाके कार्यकर्ताओं की भी बैठक